हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, इसमें पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, लेकिन सर ये तो शो दैट करना है और नवंबर दिसंबर में होने वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम में शो दैट वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाई देंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। जी हाँ, तो आइए बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देते हैं आपका एमसीक्यूज में। शो दैट ना करके बच्चों यहां पर कर दिया जाए द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज डैश। जी हां, ऑल इंडिया 2011 में पूछा हुआ एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पर ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने बच्चों। हालांकि आपको आंसर मालूम है अगर ये मल्टीपल चॉइस बन गया है तो। साइन इनवर्स √2, कॉस इनवर्स √2, टेन इनवर्स √2 और फोर्थ बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसको कि हम लगाएंगे। तो बच्चों, मैं सुरेंद्र फौजदार स्वागत करता हूं आपका अपने खुद के YouTube चैनल पर। जी हाँ, क्या होगा सर क्वेश्चन में? देखिए बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बोला है, तो पहले आप कोन बना लीजिए। बिल्कुल सर, ये हाइट ऑफ द कोन, ये रेडियस ऑफ द कोन हो जाता है। ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट L है और इसका वॉल्यूम बच्चों क्या है? मैक्सिमम है। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम बोला है तो डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का ही होगा। जी हाँ, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बिल्कुल बच्चों, सर एंगल्स में बातें हो रही हैं। ये सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों लेट थीटा है, क्योंकि यही सेमी वर्टिकल एंगल जो है बताना है कि इनमें से कौन सा होएगा चारों में से। जी सर, थीटा ले लिया हमने। अब बच्चों इसको एंगल में लेके आना है तो r को हटाना है, h को हटाना है। जी हाँ बेटा, यहाँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया आपका बेस। तो बच्चों अब हमें r को चेंज करना है, किसमें? स्लैंट हाइट गिवन है उसमें। तो क्या होगा आपका? सर ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए आप कि r इक्वल टू कितना आ गया? साइन थीटा आ गया। ऐसे ही बच्चों क्या होगा, आप एक बार लगा दो कॉस थीटा, जो क्या होगा कॉस b/h। b/h मतलब हाइपोटेनियस कितना है? l। तो बेटा h की वैल्यू क्या होगी आपकी? l cos थीटा। ये बच्चों आपकी फाइनली दो इक्वेशन हो चुकी हैं। जी हाँ, अब इन दोनों को बच्चों यहां पर पुट कर दीजिए आप। ये पाई/3, r की वैल्यू कितनी देखो? l साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों h कितना है आपका? l cos थीटा, l cos थीटा। चलिए बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, उसको आप देख लो बच्चों, उसको आप देख लीजिए। ये सर हो जाएगा पाई/3, ये हो गया l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हो गया l cos थीटा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? सर ये पाई l स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अपॉन में 3, और सर ये l की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि l स्क्वायर ये रहा बच्चों, l आपका ये रहा। और यहाँ से बच्चों कितना है आपका? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस में थीटा। अब बच्चों इस वाले का क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है इसीलिए। जी हाँ, तो बच्चों क्या होगा देखो सर, dv अपॉन थीटा के रेस्पेक्ट में d थीटा, पाई l की पावर 3/3 कांस्टेंट है। सर ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। बच्चों क्या करोगे आप? फर्स्ट वाला बाहर। जी हाँ, d/d थीटा बच्चों कितना आपका? cos थीटा, प्लस बच्चों cos थीटा बाहर, बच्चों d थीटा किसका आपका? साइन स्क्वायर थीटा का। जी हाँ बच्चों, सर क्या होगा हमारा? cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका? dv/d थीटा कितना बच्चों? पाई l की पावर 3 अपॉन कितना बच्चों? 3। ये क्या हो गया? cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सर ये हो गया माइनस साइन की पावर 3 थीटा, माइनस ही बच्चों कितना आपका? साइन की पावर 3 थीटा। तो बच्चों इसको यहां पर कर लेते हैं। जी हाँ, इधर। तो बच्चों फटाफट से ले लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। ये इधर स्पेस खाली है, यहां देख लीजिए। सर dv/d थीटा इक्वल टू कितना? पाई l की पावर 3/3। ये सर माइनस के साइन की पावर क्यू थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर माइनस साइन की पावर 3 थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस क्या होगा? 2 साइन थीटा। ये बच्चों पहले से कॉस थीटा है
और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा। और जब फिर दोबारा करोगे साइन थीटा तो आएगा कॉस थीटा, और जो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर में थीटा। जी सर। अब बच्चों क्या होगा आपका dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आपका पाई एल की पावर 3 अपॉन 3। जी हाँ, ये सर कितना आ गया आपका माइनस के साइन की पावर 3 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, तो ये बच्चों आपका फाइनली क्या हो गया इतना। इसके बाद बच्चों इसको हम रफ कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को बच्चों हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आगे की कहानी को देखेंगे। जी हाँ बच्चों, देखिए क्या है इसमें सर आपका ये होगा कितना dv अपॉन डी थीटा कितना होएगा सर 0 के इक्वल ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू दिस। तो सर अगर हम dv अपॉन डी थीटा को लेंगे इक्वल टू 0 तो 0 इंटू दिस 0 अपॉन दिस 0 इक्वल टू दिस आ गया। जी हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका 0 इक्वल टू सर आ गया हमारा माइनस साइन की पावर 3 थीटा प्लस कितना 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर, इसको बच्चों ले आओ लेफ्ट साइड में, साइन की पावर 3 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन से साइन जाएगा बच्चों, क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और सर कॉस स्क्वायर थीटा को अपॉन में ले आइए आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चों क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सर हो गया हमारा कितना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 और बच्चों टेन थीटा कितना आ गया आपका रूट में 2। जी हाँ, तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में 2 बच्चों। ये हमारा थीटा हो गया बच्चों कितना टेन इनवर्स रूट 2। थीटा इक्वल टू कितना बच्चों आपका टेन इनवर्स रूट 2। जी हाँ, और बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या है बिल्कुल करेक्ट है, टेन इनवर्स रूट 2। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। आपने बच्चों इससे स्क्रीनशॉट लिया होगा। सर यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जी हाँ, अब बेटा देखो यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड यही आपसे बोलेगा बच्चों। और ऑप्शंस क्या होगा देखिए, ऑप्शंस क्या होंगे इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। साइन इनवर्स रूट 2, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 और नन ऑफ दीज। बच्चों वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर चेंज कर दिए गए। अब आपको अपने कमेंट सेशन में बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। जी हाँ बच्चों, वीडियो को पॉज करें और कम से कम 10 सेकंड लें सोचने के लिए। आइए बच्चों, आपने सोचा होगा इसके बारे में। जी हाँ सर, बिल्कुल सोचा होगा हमने। सब कुछ सेम बच्चों, सब कुछ सेम है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ओके सर, हमारा जो आंसर आया था वो टेन इनवर्स रूट 2 आया था, टेन इनवर्स रूट 2। अब सर हमारा जो है वो टेन इनवर्स रूट 2 तो नहीं है, लेकिन 1 अपॉन रूट 2 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेन में तो टेन इनवर्स रूट 2 हमारा आंसर होगा। तो सर साइन और कॉस में तो फिर नन ऑफ दीज है क्या, शायद नन ऑफ दीज हो, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। रीजन क्या है इसका अभी आपको दिया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से एक सही है। तो बेटा देखो टेन इनवर्स रूट 2 है, अगर मैं इसको साइन इनवर्स में लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में लिखना चाहूं बच्चों तो कितना लिखूंगा। सर ये 10 में हमारा रूट 2 अपॉन 1 है, तो ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा कितना b। सर साइन इनवर्स क्या होता है p अपॉन h, बेटा ये होता है p अपॉन h। सर h क्या होगा, रूट में सर होता है p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। बच्चों कितना हो गया रूट 2 का स्क्वायर 2, हालांकि आप डायरेक्ट करोगे बच्चों इसको रूट 3 आएगा आपका, डायरेक्ट करोगे आप। तो सर साइन इनवर्स में क्या आ गया हमारा रूट 2 अपॉन रूट 3। क्या ये साइन इनवर्स में यहां पर ऑप्शन है, नहीं है, इसलिए ये वाला बच्चों साइन में तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि आपका ये वाला आंसर भी पॉसिबल था अगर होता तो। ठीक सर, तो सर एक ही ऑप्शन बचा वो सही होगा अपना, लेकिन सर कैसे होगा उसको देखें।
सर कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है? बेवकूफ़ है। साइन पागल है तो P अपॉन एच, कॉस बेवकूफ़ है तो B अपॉन एच। अब बच्चों B कितना हो गया आपका? सर B की वैल्यू हो गई है 1 अपॉन बच्चों h कितना हो गया यहाँ पर? √3। तो कॉस इनवर्स √3, टेन इनवर्स √2 को ये भी लिख सकते हो आप। जी हाँ, तो बच्चों ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि टेन इनवर्स √2 कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3 और साइन इनवर्स बच्चों, और साइन इनवर्स कितना आपका? √2 अपॉन √3, साइन इनवर्स √2 अपॉन √3। ये सर हमारे फाइनल आंसर होंगे बच्चों। ये क्या होंगे? अपने फाइनल आंसर होंगे। साइन इनवर्स √2 अपॉन √3, कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3, टेन इनवर्स √2। ये हमारे बच्चों क्या आंसर है? इन ऑप्शंस में से बी वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन मैच करा तो वो हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, ऑप्शंस चेंज कर सकता है, और आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से इसको इजीली कर सकते हैं। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंडिया 2011, ऑल इंडिया 2012, दिल्ली 2013, दिल्ली 2014 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार है और आपके सामने है। यहां पर है प्रूफ दैट, लेकिन सर 2021 में नवंबर दिसंबर में शो दैट वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इतना। तो सर इसको डैश कर देते हैं और मैक्सिमम वॉल्यूम को अभी हटा देते हैं। जी हाँ, और यहां सर ऑप्शन ले लेते हैं आपके 4, कोई भी 4 ऑप्शन। 2r अपॉन √3, 3r अपॉन √3, √3r, 2√r। सिलेंडर की जो हाइट है जो कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, कैपिटल R रेडियस वाले स्फीयर के अंदर, उसमें सिलेंडर की हाइट है वो इनमें से कौन सी होगी, किसकी इक्वल होगी? सर ये हमारा स्फीयर है और ये सर हमारा सिलेंडर है। जी सर, राइट है बच्चों। इसमें सर ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। बच्चों ये हमारा क्या हो गया? इसमें आपका सर सेंटर हो गया, और ये हो गई अपनी हाइट। जी सर, ये सेंटर तो बेटा ये क्या होगा? कैपिटल R। ये क्या हो गया आपका? स्मॉल r। ये सब पूरी हाइट अगर हमारी h है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस सेंटर से हाइट ये हमारी हाफ हो जाएगी। जी हाँ, हाफ हो जाएगी बच्चों। क्या होगी? हाफ। चलिए अब सर क्या होगा? देखो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सर यहां आप एक काम कर सकते हो, राइट ना बच्चों? क्या सर बोला है? मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r लिया हमने। जी सर, कैन बी इंसिडेंट स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक सर, हाइट के बारे में बातें हो रही है तो h के टर्म्स में लाना है, r स्क्वायर को हटाना है। कैसे हटेगा सर? यहाँ से बच्चों यहाँ देखिए आप लोग, इसमें सर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। क्या लगेगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस के h/2 का होल स्क्वायर। और सर यहाँ से r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। जी हाँ सर, ये बच्चों हमारा हो गया r स्क्वायर की वैल्यू, r स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों? आपका 4। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया? स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर बाई आपका 4 बच्चों, है कि नहीं? जी सर, इनटू कितना बच्चों? आपका h। क्या होएगा सर? ये हो गया वॉल्यूम पाई r स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 h की पावर 3। क्या बच्चों यही होगा आपका? फाइनली हमारा यही है बच्चों। सर ये h का मल्टीप्लाई होगा इसमें। हाँ जी, सही बात है भाई। अब सर dv अपॉन dh, h के रेस्पेक्ट में ऐसा क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन। सर पाई आर स्क्वायर तुम्हारा इसके लिए कांस्टेंट है, बाहर ले लो तो क्या आ गया? dh अपॉन dh। क्या आ गया? 1। पाई बाई 4 सर कांस्टेंट है, इसका बच्चों क्या होगा? डिफरेंशिएशन।
3h की पावर 2। तो बच्चों ये dv अपॉन dh क्या हो गया देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस 3π/4 h का स्क्वायर। जी सर। बच्चों एक बार क्या करोगे, dv अपॉन dh को ले लीजिए आप इक्वल टू क्या, 0। जी हाँ। अब बच्चों क्या होएगा इसके बाद, ये सर 0 हो गया तो ये बच्चा कितना, 0 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस के 3π/4 h की पावर 2। ये सर नेगेटिव है, इसको लेफ्ट में ले जाइए तो 3π/4 h स्क्वायर आ गया और ये पाई आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। जी सर। देन बच्चों इसके बाद पाई से पाई हमारा चला गया, हाँ जी बिल्कुल चला गया। और सर ये आ गया हमारा 3h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, और सर ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन कितना बोलो 3। सर हमें हाइट इक्वल टू कैपिटल R में लिखना था। जी हाँ, स्क्वायरिंग है सर, यहाँ पर स्क्वायर राइट में ले आओगे तो क्या होगा, रूट के अंदर 4r स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, और रूट 4 की वैल्यू 2r अपॉन बच्चों क्या हो गया आपका रूट में 3। जी हाँ। तो बच्चों h कितना हो गया आपका 2 इंटू कैपिटल R का होल अपॉन बच्चों आपका रूट में 3। तो हाइट कितना आ गया 2r अपॉन रूट में 3, यानी कि सर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2r अपॉन रूट में 3 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ। अगर सर इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं पूछता, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछता, या बच्चों लग देता कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा और यहां पर एंड लगा देता, तो ये तो आपको निकालना पड़ता। जी हाँ, जो कि हमारा ये आ गया, और ऐसा इसमें दूसरा नहीं है तब भी आंसर ये होता। लेकिन अगर इस जैसे दो आंसर हो जाते बच्चों, सपोज करोगे ये 2r अपॉन रूट में 3 और यहां पर वॉल्यूम अलग, यहां पर वॉल्यूम अलग, तो उस कंडीशन में इन दोनों में से आंसर हमारा कौन सा होता, राइट ना बच्चों। तो ये आपको फिलहाल अभी गैस करना सिखा रहा हूं बच्चों, सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं, कैसे करेंगे आप लोग। सर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ये सर वॉल्यूम है अपना। जी हाँ वॉल्यूम है। सर हाइट अपना कितना आ गया, इतना आ गया बच्चों, राइट ना। जी सर, इतना हमारा हाइट आ चुका है। तो बेटा इस हाइट को यहाँ पुट कर दीजिए आप, यहाँ पर इधर या इधर, राइट ना बच्चों, यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो इससे कुछ क्या निकलेगा आपका मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसा होगा देखिए, ये सर यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा अपना वो कितना आएगा, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ सर आएगा 2r अपॉन में रूट 3 पाई अपॉन 4, ये सर आएगा 2r अपॉन में रूट 3 की पावर कितना 3। जी सर। अब बच्चों ये कितना हुआ देखिए, v इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 पाई r की पावर 3 अपॉन रूट में 3 माइनस ये बच्चों कितना होगा 2 की पावर 3 8, तो 8 पाई r की पावर 3 अपॉन 4 रूट 3 की पावर 3। तो सर रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 रूट 3 3 रूट 3 और 4 से कितना 2 टाइम। तो बच्चों कितना आ गया आपका ये वॉल्यूम बच्चों कितना आएगा, वो आप इसमें क्या करेंगे चेक करेंगे बच्चों। ये आ गया सर 2 पाई r की पावर 3 अपॉन रूट में 3 माइनस 2 पाई r की पावर 3 अपॉन 3 रूट में 3। जी सर, ये हमारा क्या आ गया 3 रूट में 3। और इसके बाद की कहानी बच्चों आपकी होगी यहाँ पर। जी हाँ, कैसे होगी देखो, ये सर हमारा आ गया कितना v, सर इसमें से 2 पाई r की पावर 3 अपॉन रूट 3 हमारा कॉमन रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 बच्चों ये ले लीजिए आप। तो क्या होगा आपका ये 2 पाई r की पावर 3 अपॉन रूट में 3, और बच्चों ये क्या हो गया आपका 3 ले लो, इसमें आप एलसीएम, ये आ गया 3 माइनस के 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 2 पाई r की पावर 3 अपॉन रूट में 3 बच्चों। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ये वॉल्यूम बेटा हो गया 2 2 या 4 पाई r की पावर 3 अपॉन कितना 3 रूट में 3 वॉल्यूम है। तो क्यूबिक में बात होगी, राइट ना बच्चों, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर के बारे में कुछ भी नहीं है इसलिए, राइट ना बच्चों। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना 4 पाई r की पावर 3 अपॉन 3 रूट 3। सपोज करो कि यहाँ दे रखा होता 2 पाई r की पावर 3 अपॉन 3 रूट 3, और यहाँ दे रखा होता 4 पाई r की पावर 3 अपॉन कितना बच्चों 3 रूट में 3। तो बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा वाला ठीक होता। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अब ऑप्शन जो है हमारा 4th वाला ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा हाइट था,
और ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्रैक्टिस इसकी करते रहिए इन सभी क्वेश्चंस की। पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होएगा बस।